नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा अमृतम में। स्कंद माता की दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। असुर तारकासुर अपनी शक्ति और अहंकार के बल पर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा चुका था। देवताओं ने असुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि तारकासुर का अंत केवल उनके पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इसलिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से विवाह किया। उनके विवाह के बाद एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ जिसे स्कंद या कार्तिकेय के नाम से जाना गया। स्कंद का जन्म विशेष रूप से तारकासुर के विनाश के लिए हुआ था। लेकिन एक छोटे बालक को महान योद्धा बनने के लिए एक माँ की जरूरत थी जो उसे शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करे। तब देवी पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। वह 4 भुजाओं वाली देवी थीं, जिनकी गोद में उनका पुत्र स्कंद विराजमान था। उनकी 2 भुजाओं में कमल के फूल थे जो ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक थे, और उनकी एक भुजा से वह अपने पुत्र को पकड़कर रखती थी। चौथी भुजा में उन्होंने आशीर्वाद देने की मुद्रा धारण की थी, जिससे उनके भक्तों को शांति और सुरक्षा प्राप्त होती थी। स्कंद माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय को महायोद्धा बनने के लिए हर आवश्यक शिक्षा और मार्गदर्शन दिया। उनके संरक्षण में स्कंद ने युद्ध कला और रणनीति में महारत हासिल की। एक दिन वह समय आ गया जब कार्तिकेय ने असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए युद्ध का बिगुल बजाया। देवी स्कंद माता ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे तारकासुर का संहार करने के लिए भेजा। कार्तिकेय ने अपनी मां के आशीर्वाद से असुर तारकासुर को पराजित किया और धरती पर धर्म की स्थापना की। इस विजय के बाद देवी स्कंद माता की महिमा चारों ओर फैल गई। उनके भक्तों ने महसूस किया कि वह केवल एक योद्धा की माता ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की मां है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को ज्ञान, शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी उनकी उपासना करता है वह जीवन के संघर्षों को पार कर अंततः आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। उनका दिव्य रूप यह सिखाता है कि एक मां के आशीर्वाद से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज भी नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उनके भक्त उनसे साहस, बल और विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।